तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आरएन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 3, जो कि हमारे साथ एंडोक्राइन डिसऑर्डर में सेक्शन बी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे और इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय द कंप्लीशन ऑफ दिस सेक्शन द लर्नर्स विल बी एबल टू। हमारे साथ ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है, तो ऑब्जेक्टिव में हम मंदरजज़ील चीज़ों पर बात करेंगे, मंदरजज़ील टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द एक्शन इंडिकेशन एंड साइड इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रा इंडिकेशन ऑफ एक्सोजीनियस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे द एक्शन इंडिकेशन, साइड इफेक्ट एंड कंट्रा इंडिकेशन ऑफ एक्सोजीनियस एंड्रोजेंस थेरेपी, डिस्कस द सीक्वेंस ऑफ अब्यूजिंग एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, आइडेंटिफाई फ्यू नेम्स ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉइड्स और आखिर में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ड्रग डोजेज को एक्यूरेटली। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएंगी और आप लोग जो है इसको एंजॉय करेंगे। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, और इंफॉर्मेटिव भी है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है। अच्छा जी, सर सेक्शन ए में क्या था वो पढ़ लिया? सेक्शन ए तो रह गया। सेक्शन ए तो हमने पढ़ लिया जी। आपने डायबिटिक्स एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स को नहीं पढ़े? वो यूनिट 3 में था। यूनिट नंबर 3 में हमने सेक्शन ए में डायबिटीज और एंटी डायबिटिक ड्रग्स को पढ़े हैं ना। कल हमने उसको ख़त्म कर लिया था। ठीक है सर। अच्छा जी, तो आ जाते हैं हम एड्रेनल ग्लैंड की तरफ। एड्रेनल ग्लैंड किसे कहते हैं? व्हाट इज एड्रेनल ग्लैंड? सबसे पहले एड्रेनल ग्लैंड को समझना और इसके बारे में आपके पास नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने किडनी को देखा हो, ठीक है, किडनी को, तो किडनी के ऊपर यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर जो है नज़र आएगा। तो इस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इसको एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। अब इस एड्रेनल ग्लैंड के अंदर आपके पास दो पार्ट्स होते हैं मेजर, एक एड्रेनल कॉर्टिक्स होता है और एक एड्रेनल मेड्यूला होता है। एड्रेनल कॉर्टिक्स और एड्रेनल मेड्यूला ये दो पोर्शन जो है ख़ास तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और ये ख़ास तरह के हार्मोन्स हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसको अब हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। The adrenal gland consists of the adrenal cortex and adrenal medulla. The medulla secrete catecholamines, whereas the cortex secrete two types of corticosteroids. The adrenal cortex has three zones, and each zone synthesizes a different type of steroids hormone from cholesterol. The outer zone, अच्छा जी, यहाँ तक अब हमने जितना पढ़ा इसको आप पहले गौर से सुने। एड्रेनल मेडुला का या एड्रेनल ग्लैंड का मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ किडनी होती है। ठीक है, किडनी के ऊपर एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। फिर इसी एड्रेनल ग्लैंड के जो है हमारे साथ दो पोर्शन होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? एड्रेनल कॉर्टिक्स कहते हैं, और दूसरा जो पोर्शन होता है उसको हम एड्रेनल मेडुला कहते हैं। फिर इसी तरह से जो हमारे साथ एड्रेनल मेडुला पोर्शन होता है एड्रेनल ग्लैंड का, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये कैटेकोल्स एमीन्स को सिक्रीट करते हैं। ये हमारे साथ हार्मोन्स है। जबकि एड्रेनल कॉर्टिक्स जो होता है ये दो तरह की कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ जो एड्रेनल कॉर्टिक्स पोर्शन होता है तो ये 3 लेयर्स या 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसके 3 जोन होते हैं। ठीक है, जोन से मुराद 3 पार्ट्स होते हैं, और हर एक पार्ट जो है ख़ास तरह के हार्मोन्स को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करता है। किस चीज़ से? कोलेस्ट्रोल से। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे साथ जो आउटर मोस्ट जोन होता है या लेयर होता है, ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स का, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ग्रेनुलो
ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। ये क्या करता है, ये मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एल्डोस्टेरोन्स को प्रोड्यूस करता है। एमसीक्यूज के हवाले से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। आउटर जो लेयर होता है एड्रेनल कॉर्टिक्स का, इसको ग्लोमेरुलोसा कहते हैं और ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मतलब एल्डोस्टेरोन्स को प्रोड्यूस करता है। फिर इसके बाद जो मिडल जोन होता है, ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स का, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको फेसिकुलोटा कहते हैं, फेसिकुलेटा इसको कहते हैं। और ये क्या करता है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से जो सबसे इनर मोस्ट लेयर या पार्ट होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स का, तो इसको क्या कहते हैं, इसको जूना रेटिकुलरस कहते हैं, जूना रेटिकुलेरस। और ये जूना रेटिकुलेरस जो है ये एड्रेनल एंड्रोजेंस हार्मोन्स को क्या करता है, सिक्रीट करता है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये 3 पॉइंट्स जो है याद रहने चाहिए, ठीक है, कि हमारे साथ जो एड्रेनल ग्लैंड है ये 2 पोर्शन पर मुश्तमिल होता है, एक एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, एक एड्रेनल मेडुला होता है। एड्रेनल मेडुला जो है ये केटिकोल्स एमीन्स को प्रोड्यूस करता है, जबकि एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है ये 2 तरह की कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को सिक्रीट करता है। इसी तरह से एड्रेनल कॉर्टेक्स के हमारे साथ 3 लेयर्स है, 3 जोन है, जो कि खास तरह के हार्मोन्स को क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल से प्रोड्यूस करता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको जूना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं और ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, एल्डोस्टेरोन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जो दरमियाना लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, जूना फेसिकुलेटा कहते हैं। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल्स को प्रोड्यूस करते हैं। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स का, उसको जूना रेटिकुलेरस कहते हैं और ये एड्रेनल एंड्रोजीन्स हार्मोन्स को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। सो सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे साथ जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, तो ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है इसके ज़रिए इन हार्मोन्स की क्या होती है, सिक्रीशन कंट्रोल होती रहती है। इस हार्मोन्स को जो है कॉर्टिकोट्रोपिन्स भी कहते हैं, ठीक है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स को कॉर्टिकोट्रोपिन्स भी कहते हैं, जो कि कब रिलीज होते हैं, विच इज़ रिलीज इन रिस्पॉन्स टू हाइपोथैलेमिक कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स ये रिलीज हो जाते हैं तो इसके रिस्पॉन्स में हमारे साथ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। Glucocorticoids serve as a feedback inhibitor of adrenocorticotropic hormone and corticotropic releasing hormone secretion। इसी तरह से जो ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे साथ जूना जो लेयर है जूना फेसिकुलेटा है, ठीक है, इससे सिक्रीट होता है। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये फीडबैक एज अ फीडबैक के तौर पर काम करती है। मतलब ये है कि जब इन हार्मोन्स की सिक्रीशन की ज़रूरियात पूरी हो जाती है तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये ख़ास तरह के सिग्नल्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को सेंड करता है, जिसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है इसको क्या कर लेता है, स्टॉप कर लेता है और इसकी जो सिक्रीशन है वो फिर नहीं होती। ठीक है, इसकी समझ आ गई? यस सर। वेरी गुड। यस सर। सबको समझ आ गई क्या नहीं? जी सर, आंसर थोड़ी थोड़ी समझ आई है, सही से नहीं। अच्छा जी, थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है तो इंतहाई सिंपल है जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। बस आप जो चीज़ें मैंने आपको बताई इन्हीं चीज़ों को आप लोग याद रखें, बाकी एक्स्ट्रा याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है आप जब दूसरी दफ़ा सुनेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की तरफ आ जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ठीक है। इसमें हमारे साथ बीटा मेथासोन्स आ जाते हैं जिसको सिलिस्टोन्स के नाम से जाना जाता है, कॉर्टिसोन्स आ जाते हैं, कॉर्टोन के नाम से इसको जाना जाता है, डिक्सामेथासोन्स आ जाते हैं, डिकाड्रॉन के नाम से आप इसको जानते होंगे, ठीक है, हमारे साथ हॉस्पिटल में आते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन्स हो गए, कॉर्टिस के नाम से आप इसको जानते हैं। मिथाइल प्रेडनिसोलोन्स हो गए, मिड्रल्स के नाम से आप इसको जानते हैं। प्रेडनिसोलोन हो गए, प्रिलोन के नाम से आप
लोग इसको आपने देखा होगा, इसको इसी तरह से प्रिडनिसोन्स जो कि डेल्टासोन्स के नाम से जाना जाता है, और ट्राइएमिकानोलोन्स जो है ये किनाकोर्ट और किनालोक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है जो कि यूज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ जगहों पर, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन और इसको समझने की कोशिश करेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये असल में हमारे साथ स्टेरॉइड्स हार्मोन्स की एक क्लास है। स्टेरॉइड्स क्या है? स्टेरॉइड्स ये हमारे साथ कोलेस्ट्रोल्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ठीक है। सो ये स्टेरॉइड्स हार्मोन्स की हमारे साथ एक क्लास है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। दैट आर प्रोड्यूस इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स, जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स में क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर इन्वॉल्व इन अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिक system such as stress response, immune response and regulation of inflammation, carbohydrate metabolism, protein catabolism and blood electrolyte level। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स में, तो इसकी प्रोडक्शन बगैर किसी वजह की नहीं होती, बल्कि ये हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट रोल इसका ये है, इसकी प्रोड्यूस होने का, प्रोडक्शन होने का, वो ये है कि ये स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेस सिचुएशन आ जाते हैं स्ट्रेसफुल, तो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारी बॉडी अपने आप को कैसे मैनेज करती है, तो इसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और उसके मुताबिक हमारे बॉडी के जो बिहेवियर होते हैं, जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। इसी तरह से इम्यून रिस्पॉन्सेस हो गई, रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन हो गई, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म हो गई, प्रोटीन्स की कैटाबॉलिज्म हो गई, इसी तरह से ब्लड में हमारे साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो इसके लेवल को नॉर्मल रखने में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सही है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की तरफ आ जाते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से मुराद कार्टिसोल्स हार्मोन्स है, ठीक है। कार्टिसोल्स क्या है? कार्टिसोल्स इज द प्रिंसिपल ह्यूमन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कार्टिसोल्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? कार्टिसोल्स हमारे साथ मिडल जूना रेटिकुल जूना, हमारे साथ जो मिडल लेयर है उसका क्या नाम है? फेसिकुलेटा, जूना फेसिकुलेटा से ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। आप यहाँ देखें जो मिडल लेयर है हमारे साथ जूना फेसिकुलेटा, तो यहाँ से क्या होते हैं? यहाँ से हमारे साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारे साथ सिंपल अल्फाज में इसको कॉर्टिसोल्स कहते हैं। तो इसका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। Cortisols is the principal human glucocorticoids. Normally, its production is diurnal. Diurnal से मुराद ये है कि 24 आवर साइकिल पर जो है ये क्या करता है? डिपेंडेंट होता है, ठीक है, diurnal होता है। With a peak early in the morning followed by a decline and then a secondary smaller peak in the late afternoon. जब आप जब सुबह सुबह हो जाती है, ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग टाइम में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की जो सिक्रीशन है ये बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिकदार में ये सिक्रीट हो रही होती है। फिर जैसे ही सुबह का टाइम जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, मतलब इसी तरह से 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे के दौरान ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। लेकिन फिर जब 7 बजे हो जाते हैं, 8 बजे हो जाते हैं, 9 बजे हो जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी सिक्रीशन जो है ये कम होना शुरू हो जाती है। फिर दोबारा दूसरी दफ़ा जो है ये आफ्टरनून मतलब दोपहर के टाइम इसकी सिक्रीशन जो है ये थोड़ी सी क्या हो जाती है? दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। सो फैक्टर सच एज स्ट्रेस एंड लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग स्टेरॉइड इन्फ्लुएंस सिक्रीशन। इसी तरह से ये स्टेरॉइड्स हार्मोन जिन वजूहात की वजह से इसकी सिक्रीशन होती है, तो इसमें पहले नंबर पर जो फैक्टर आता है वो स्ट्रेस है। मतलब अगर कोई बंदा जो है किसी परेशानी का शिकार है, किसी सिचुएशन में मुब्तला है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में चले गए हैं, तो स्ट्रेस सिचुएशन में ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की सिक्रीशन जो है बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से अगर आपके ब्लड में स्टेरॉइड्स
जो है वो क्या है मौजूद है, स्टेरॉइड लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की जो सिक्रीशन है ये क्या होती है, मुतासिर होती है। इसी तरह से ये स्टोर्ड फॉर्म में नहीं होती, मतलब जब हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है तो उसी टाइम बॉडी इसको बनाकर प्रोड्यूस करके इसको रिलीज कर देती है, लेकिन ये पहले से जो है स्टोर्ड नहीं रहती हमारी बॉडी में। सो रेट ऑफ सिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिलीज, मतलब यह है कि जितने मिकदार में ये प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, उतनी ही मिकदार में इसकी रिलीज होती है, सिक्रीशन होती है। सो थोड़ी सी मिकदार में भी ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होती, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस करती है, इसको रिलीज़ करती है, और फिर जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो इसकी प्रोडक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। मेजर पल्सेस अकर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर मील। अभी मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग जो सुबह सवेरे का जो टाइम होता है, इस टाइम पीरियड में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की जो सिक्रीशन है ये बहुत ज़्यादा मिकदार में हो रही होती है, और इसी तरह से जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद भी बहुत ज़्यादा मिकदार में इसकी सिक्रीशन हो रही होती है। और अक्सर औक़ात आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब हम खाना खा लेते हैं तो हम पर जो है गनूदगी छा जाती है, हम पर जो है आँख की बारी हो जाती है और हमें नींद आना शुरू हो जाती है। तो इसके पीछे भी वजह यही कार्टिसोल्स होते हैं। कार्टिसोल जो है ये स्लीप और वेक पैटर्न में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मजीद आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सच एज कार्टिसोल्स control carbohydrate, feeds, and protein metabolism and are anti-inflammatory by preventing phospholipid release, decreasing eosinophils action, and a number of other mechanisms. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जैसे कि हमारे साथ कार्टिसोल्स हैं, तो इन कार्टिसोल्स का फंक्शन ये है कि ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फीड्स, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करती रहती है। इसके साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के तौर पर भी काम करती है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस है तो इसके अगेंस्ट भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, ठीक है, जो कि हमारे साथ जो आउटर मोस्ट लेयर है जूना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज़ होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिसमें हमारे साथ एल्डोस्टेरोन आते हैं, तो ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं, जूना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज़ होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कंट्रोल इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर लेवल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एल्डोस्टेरोन, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जैसे कि एल्डोस्टेरोन, इसका मेन काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और वाटर लेवल को रेगुलेट करता रहता है, मेंटेन करता रहता है, मेनली बाय प्रोमोटिंग सोडियम रिटेंशन इन द किडनी। मतलब यह है कि जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो किडनी में जो लूप ऑफ हैनल होता है वहाँ पर सोडियम की रिटेंशन शुरू हो जाती है, सोडियम को जो है बाहर की तरफ नहीं छोड़ा जाता, बॉडी से एलिमिनेट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमें प्यास लगती है और फिर हम पानी पीते हैं, और इसी तरह से हमारी बॉडी में जो पानी होता है तो वो भी फिर बाहर की तरफ नहीं जाता बल्कि बॉडी में ही रह जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की जो लेवल है इसको मेंटेन करने में रोल प्ले करती है। इस वजह से इसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का नाम दिया गया है, जिसको हम एल्डोस्टेरोन कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर। यस सर। मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं सर। अच्छा जी, वेरी नहीं, ये गुड, मजे का सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बायोसिंथेसिस की अगर हम बात करें, बायोसिंथेसिस से मुराद ये है कि इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, ये कैसे बनती है, ठीक है, लिविंग सेल्स में। तो यहाँ पर हम इसके हवाले से अब बात करते हैं। द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल विद इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये ऑलरेडी स्टार्ट में ही आप लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे साथ जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स में बनते हैं, ठीक है। Aldosterones and corticosterones share the first part of their biosynthetic pathway. Aldosterone और corticosterone जो कि हमारे साथ दो मुख्तलिफ corticosteroids है, ठीक है,
इसकी जो पहली स्टेज होती है प्रोडक्शन की, तो दोनों की सेम होती है। फिर आगे मज़ीद जाकर ये डिफरेंट पाथवे पर चले जाते हैं। तो शुरुआत का जो स्टेज होता है दोनों का सेम ही होते हैं, सेम तरीके से दोनों प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फिर बाद में इनका जो पाथवे होता है प्रोडक्शन का वो मुख्तलिफ हो जाता है एक दूसरे से। द लास्ट पार्ट इज़ इधर मीडिएटेड बाय एल्डोस्टेरोन सिंथेज। एल्डोस्टेरोन के लिए एल्डोस्टेरोन सिंथेज एंजाइम आ जाते हैं, ठीक है। और कॉर्टिस्टेरोन के लिए कॉर्टिकोस्टेरोन के लिए 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम जो है आ जाते हैं, जिससे हमारे साथ क्या बनते हैं, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉन्स हार्मोन्स बनते हैं। तो इस तरीके से इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की प्रोडक्शन होती है हमारे बॉडी के लिविंग सेल्स में, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपके जो ASEAN है, एडवांस कॉन्सेप्ट इन नर्सिंग है, उसमें भी इसके के हवाले से MCQs आ सकते हैं, और फार्माकोलॉजी में तो MCQs लाजमी तौर पर ये आएंगे, आपसे पूछेंगे, तो इसलिए आपको क्लियर होनी चाहिए। रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस, अब इसकी जो प्रोडक्शन है, ठीक है, इसको कौन कंट्रोल करता है। तो ऑलरेडी अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि कहाँ पर वाक़या है पिट्यूटरी ग्लैंड, किसी को पता है? बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल माशाल्लाह से ब्रेन में ये लोकेटेड है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे साथ 2 लोब होते हैं, एक एंटीरियर लोब होता है, एक पोस्टीरियर लोब होता है। पोस्टीरियर लोब जो है ये 2 तरह के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, एक डायरेटिक हार्मोन्स है और एक ऑक्सीटॉक्सिन्स है, ठीक है। इसी तरह से जो एंटीरियर लोब है ये 6 किस्म के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जिसमें हमारे साथ फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गए, कॉर्टिको स्टेरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गए, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ फिर ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गए। इसी तरह से हमारे साथ मतलब मज़ीद इसी तरह से एंड्रोजन रिलीजिंग हार्मोन्स हो गए। तो ये 6 किस्म के हार्मोन्स है जो कि ये क्या करता है, रिलीज करता है एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी जो रेगुलेशन है इसको कौन कंट्रोल करता है। सो सिंथेसाइज एंड रिलीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स, जो कि हमारे साथ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स क्या होते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। जब ये रिलीज हो जाते हैं तो इसके रिलीज होने के साथ साथ क्या होता है, हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स आ जाता है, ठीक है। कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन जब है ये क्या से आ जाते हैं, हाइपोथैलेमस से आ जाते हैं और एंटीरियर लोब में चले जाते हैं। एंटीरियर लोब में जब चले जाते हैं तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स को रिलीज कर देते हैं। ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स क्या करते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए आ जाते हैं हमारे किडनीज़ की तरफ, और हमारे किडनीज़ में ये कहाँ पर जाते हैं, एड्रेनल ग्लैंड की तरफ चले जाते हैं। फिर जब एड्रेनल ग्लैंड की तरफ चले जाते हैं तो एड्रेनल ग्लैंड में ये चले जाते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स में। एड्रेनल कॉर्टेक्स में जाने के बाद ये क्या करता है, एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स के लिए। वही सिग्नल एड्रेनल कॉर्टेक्स उसको डिकोड करता है, उसको पढ़ता है, जिसके नतीजे में वो ख़ास तरह के हार्मोन्स को रिलीज़ करना शुरू कर देता है, जिसमें आपके पास मिनरल कॉर्टिकॉइड्स आ जाते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आ जाते हैं, और इसी तरह से एंड्रोजीन्स हार्मोन्स आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है हमारा बॉडी क्या करता है, इसको परफॉर्म करता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। यहाँ पर जो बातें की गई है पहले इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसाइज एंड रिलीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स, जो कि हमारे साथ एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस में हमारे साथ जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, तो उसका जो एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो वहाँ पर जो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स की सिक्रीशन शुरू हो जाती है। इस सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेटेड बाय कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जो है CRH कोर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन्स
ये रिलीज़ हो जाते हैं, ये आ जाते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में। जब एंटीरियर लोब में ये पहुंच जाते हैं तो इसको मैसेज मिल जाती है, जिसके नतीजे में ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स को रिलीज़ करना शुरू कर देता है। और बिल्कुल इसी तरीके से फिर ये जाते हैं किडनीज़ में, किडनीज़ में एड्रेनल ग्लैंड में चला जाता है, एड्रेनल ग्लैंड में एड्रेनल कॉर्टेक्स में चला जाता है और वहाँ पर फिर मैसेज के मुताबिक हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है और उसको रिलीज़ करता है। जब ज़रूरत पूरी हो जाती है फिर वहाँ से जो है दोबारा हाइपोथैलेमस से एक वहाँ से बॉडी से जो है एक मैसेज जाता है, ठीक है। वो मैसेज हाइपोथैलेमस की तरफ जाता है। हाइपोथैलेमस कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स की सिक्रीशन जो है उसको स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो उसको जो है फिर सिग्नल्स नहीं मिलते, जिसके नतीजे में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है उसको स्टॉप कर देती है। तो इस तरीके से फिर इन हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाती है। यहाँ पर आपको जो डायग्राम नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ, ताकि आपको मैं थोड़ा सा और आसानी के साथ समझा सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डायग्राम है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, इसको सिग्नल्स मिलते हैं बॉडी की तरफ से कि हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स की ज़रूरत है। तो इस सिग्नल्स के नतीजे में ये हाइपोथैलेमस ख़ास तरह के हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जिसको कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं। ये कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स आ जाते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ, ठीक है। जब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंच जाते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो एंटीरियर लोब होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, जिसके नतीजे में एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स ये रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जब रिलीज होना शुरू हो जाते हैं तो ये आ जाते हैं आपकी किडनी की तरफ। आपकी किडनी के ऊपर जो केप लाइक या पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं, तो ये एड्रेनल ग्लैंड में चला जाता है और वहाँ पर जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है उसको स्टिमुलेट करना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में हमारे साथ फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कार्टिसोल्स या मिनरलोकॉर्टिकॉइड या एंड्रोजीन की जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। और ज़रूरत के मुताबिक उसकी प्रोडक्शन होने के बाद फिर उसी तरीके से जो है इसकी प्रोडक्शन स्टॉप भी होती है जिस तरीके से इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी। तो इस तरीके से इसकी क्या होती है, रेगुलेशन होती है, ये कंट्रोल होती रहती हैं। तो इसके हवाले से अब कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। नो सर। अच्छा जी, वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से इसको आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि 2-3 दफ़ा मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस समझा दिया है। रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस, अब इसकी सिंथेसिस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो कंट्रोल बाय सर्केडियन रिदम, मतलब एक इसको सर्केडियन रिदम के ज़रिए भी इसकी जो रेगुलेशन है, प्रोडक्शन है, ये क्या हो रही होती है, कंट्रोल हो रही होती है। मतलब डायर्नल रिदम के थ्रू जो है इसकी प्रोडक्शन होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह सवेरे इसकी जो प्रोडक्शन है ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। किस चीज़ की, कार्टिसोल्स हार्मोन्स की। तो सुबह सवेरे इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कार्टिसोल्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है, तो उसमें आपके पास स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होता है, इसके नतीजे में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से फिज़िकल स्ट्रेस की वजह से जो है इसकी प्रोडक्शन होती है, जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह करना, ठीक है। तो इसके रिस्पॉन्स में भी क्या होता है, कॉर्टिसोल्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है। तो ये वो तमाम फैक्टर्स है जो कि कॉर्टिसोल्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, और कॉर्टिसोल्स हार्मोन्स फिर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि ये किस तरह से काम करती है और हमारे बॉडी में ये कैसे चीज़ों को रेगुलेट करती है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्ट वाई देयर रिसेप्टर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। जो हमारे साथ न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो उसमें एक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, सेल्स होते हैं। तो उन सेल्स के ज़रिए ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, अपने एक्शंस को
शो करते हैं। जो हमारे साथ GR से क्या मुराद है? ग्रोथ रिसेप्टर्स है मेरे ख्याल में, ग्रोथ रिसेप्टर। सर गोनेडोट्रोफिक तो नहीं, ग्रोथ गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है हार्मोन। सर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो तो किडनी में होता है। ग्रोथ GR से मुराद ग्रोथ रिसेप्टर्स है। तो ये क्या करते हैं? नहीं सर, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स ही हैं, GR। हाँ जी, ग्लूकोकॉर्टिकाइड रिसेप्टर, सॉरी, ग्लूकोकॉर्टिकाइड रिसेप्टर्स है। G से मुराद ग्लूकोकॉर्टिकाइड, R से मुराद रिसेप्टर। सो ग्लूकोकॉर्टिकाइड रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस पर लोकेटेड होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकाइड रिसेप्टर्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लोकेटेड ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, तो हर सेल्स में जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकाइड रिसेप्टर जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इन ग्लूकोकॉर्टिकाइड रिसेप्टर्स के ज़रिए ग्लूकोकॉर्टिकाइड जो है अपने एक्शंस को क्या करता है? उसको परफॉर्म करता है और मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स जो है प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है इसको अब यहाँ पर पढ़ेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म में भी ये मौजूद होते हैं। वन ग्लूकोकॉर्टिक रिसेप्टर हैज़ अ डीएनए बाइंडिंग डोमेन। एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर जो है ये डीएनए के साथ भी इसने बाइंडिंग की होती है, बॉन्ड बनाया होता है। दिस रिसेप्टर इज इनकेपेबल ऑफ एक्टिवेटिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये जो रिसेप्टर होते हैं तो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को एक्टिवेट करने की काबिलियत इनमें नहीं होती। बाइंडिंग ऑफ फ्री स्टेरॉइड मॉलिक्यूल टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर फॉर्म्स एन अनस्टेबल कंपाउंड। अच्छा जी, ग्लूकोकॉर्टिकाइड रिसेप्टर जब फ्री स्टेरॉइड मॉलिक्यूल के साथ, ये हमारे साथ फ्री स्टेरॉइड मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके साथ जब ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकाइड रिसेप्टर इसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये हमारे साथ, ये दोनों मिलकर हमारे साथ एक अनस्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं। एक अनस्टेबल कंपाउंड बन जाता है, कॉम्प्लेक्स इससे बन जाता है, ठीक है। ये स्टेरॉइड और ग्लूकोकॉर्ड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है इंटर हो जाता है न्यूक्लियस में एंड बाइंड टू डीएनए। डीएनए के साथ ये जुड़ जाते हैं, जिसके नतीजे में क्या हो जाता है? रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड अदर। आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम के ज़रिए और दूसरे सेल्स के ज़रिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है ये शुरू हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो शुरू हो जाती है। तो इसके नतीजे में क्या होता है? द रिजल्टिंग मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म। तो हमारे साथ जो रिजल्टेंट मैसेंजर आरएनए इससे बनी होती है, तो ये कहाँ चली जाती है? साइटोप्लाज्म में चली जाती है, जहाँ पर फिर साइटोप्लाज्म क्या करते हैं? ख़ास तरह के मैसेजेस को डिकोड करते हुए राइबोसोम को पढ़ाते हैं और राइबोसोम फिर इन्हीं मैसेजेस के मुताबिक क्या करता है? प्रोटीन की प्रोडक्शन शुरू कर देता है एंड ब्रिंग अबाउट फाइनल रिस्पॉन्स। और इसी तरह से फिर ख़ास तरह के रिस्पॉन्स जो है वो क्या हो जाते हैं? प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरीके से ग्लूकोकॉर्टिकाइड जो है क्या करता है? अपना काम करता है और मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स बॉडी में प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम अभी दोबारा से रिवाइज़ करेंगे अभी क्लास। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम आ जाते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की तरफ। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब किसी हमारे बॉडी में किसी हार्मोन्स की ज़रूरत हो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की ज़रूरत हो, ठीक है, या मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की ज़रूरत हो या एंड्रोजन की ज़रूरत हो, तो हमारे ब्लड में जो है उसकी कंसनट्रेशन जो है कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक ख़ास तरह के सिग्नल्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन की तरफ चले जाते हैं। ब्रेन को पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में, ब्लड में जो है इस हार्मोन की ज़रूरत है, तो ये ख़ास तरह के सिग्नल्स को प्रोड्यूस करके हाइपोथैलेमस को भिजवा देता है। हाइपोथैलेमस उस सिग्नल्स को डिकोड करते हुए उस सिग्नल्स के मुताबिक ख़ास तरह के रिलीजिंग हार्मोन, जैसे कि कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स हो गए, ठीक है, या ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स हो गए, इसको रिलीज करना शुरू कर देता है। ये हार्मोन्स फिर नीचे आते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को ये स्टिमुलेट करता है और वहाँ से जो है ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जैसे कि ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गए, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गए, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स हो गए, इसको रिलीज़ कर देता है।
ये रिलीज सिक्रीशन जो है ये आपकी ग्लैंड में आ जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड में। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड से मुराद ये है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपकी किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड होता है वहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में ख़ास तरह के हार्मोन जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं और इसी तरह से हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से कोर्टिको स्टेरॉइड्स हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है हमारे बॉडी में, ठीक है। सम कंडीशन विच इफेक्ट लेवल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, फिर इस तरह से कुछ खास कंडीशन है जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की जो लेवल है उसको क्या करती है, इफेक्ट करती है, मुतासिर करती है, जिसमें पहले नंबर पर आपके पास आती है प्राइमरी एड्रेनोकॉर्टिकल डिफिशिएंसी। प्राइमरी एड्रेनल कॉर्टिकल डिफिशिएंसी से मुराद ये है कि एडिसन डिजीज़ ये हमारे साथ एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और हमारी बॉडी को फिर प्रॉपर अमाउंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं मिल रहे होते। तो इस वजह से ये बीमारी, ये डिसऑर्डर जो है काज हो जाता है, जिसको हम एडिसन डिजीज़ कहते हैं। एडिसन डिजीज़ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है वो सफिशेंट नहीं होती, सिक्रीशन में कमी आ जाती है, डिफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो सेकेंडरी एड्रेनोकॉर्टिकल डिफिशिएंसी है, ठीक है, तो ये किस वजह से काज हो सकती है, ड्यू टू इनएडिक्वाइट सिक्रीशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रॉपर तरीके से स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज ना हुए हो, तो इसके नतीजे में फिर जो हमारे साथ टारगेटेड ग्लैंड होते हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टिमुलेट नहीं होते, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट में हार्मोन्स की सिक्रीशन नहीं होती। तो ये हमारे साथ दूसरी वजह है एड्रेनोकॉर्टिकल डिफिशिएंसी की। इसके अलावा सर्जिकल रिमूवल ऑफ ग्लैंड, बाज़ औक़ात सर्जरी के दौरान हम कुछ ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं, तो इस वजह से भी फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स की सिक्रीशन में कमी आ जाती है। या प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन नॉन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। नॉन एंडोक्राइन डिसऑर्डर के दौरान जब हम बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ड्रग्स को यूज़ करें, जिसमें हमारे साथ एट्रोजीनिक जैसे कि एट्रोजीनिक डिजीज़ आ गए, ठीक है, तो इन कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को यूज़ करते हैं। तो ये हमारी जो नेचुरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स की सिक्रीशन है उसको क्या करती है, बुरी तरह से मुतासिर करती है। टर्शरी एड्रेनोकॉर्टिकल डिफिशिएंसी मतलब यह है कि रिलीजिंग फैक्टर डिफिशिएंसी। रिलीजिंग फैक्टर डिफिशिएंसी से मुराद ये है कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से रिलीजिंग फैक्टर्स को रिलीज़ नहीं करता, हार्मोन को रिलीज़ नहीं करता, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर तरीके से स्टिमुलेट नहीं होता और इस वजह से वो भी फिर प्रॉपर अमाउंट में स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं करता और ओवरऑल हमारे साथ जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो टर्शरी एड्रेनोकॉर्टिकल डिफिशिएंसी इस वजह से होती है, ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर डिफिशिएंसी की वजह से। इसके अलावा बाज़ औक़ात हमारे बॉडी में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स की सिक्रीशन है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, हाइपर सिक्रीशन हो जाती है कॉर्टिसोल्स की। तो वो कंडीशन जिसमें कॉर्टिसोल्स हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स की सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा होती है, उसको हम कोशिंग सिंड्रोम कहते हैं। कोशिंग सिंड्रोम एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं, कोशिंग सिंड्रोम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आप कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट को देखेंगे तो उनके ब्लड लेवल में आपको कॉर्टिसोल हार्मोन्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जो है सिक्रीशन हुई होती है कॉर्टिसोल्स की। इसके अलावा एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर में भी इसकी जो सिक्रीशन है वो हाइपर सिक्रीशन होती है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट हुए होते हैं। तो ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से बाज़ औक़ात सिक्रीशन जो है वो डिफिशिएंसी उसमें आ जाती है और बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा जो है सिक्रीट हो जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस एंड स्ट्रेसेस की अगर हम बात करें तो द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड, किसी भी किस्म की सिचुएशन को जब हमारी बॉडी क्या करती है, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देती है, ख़ास मतलब मीनिंगलेस रिस्पॉन्स देती है, तो इसको हम
स्ट्रेसर कह सकते हैं, या स्ट्रेसर जो है ये ऐसे एजेंट होते हैं विच अटेम्प्ट टू अल्टर द इंटरनल इन्वायरमेंट। स्ट्रेसर्स कोई भी ऐसी सब्सटेंस, कोई भी ऐसे एजेंट जो कि हमारे इंटरनल होम्योस्टेटिक इन्वायरमेंट में क्या लाए, चेंजेस लाए, उसमें डिस्टर्बेंस लाए। तो इस तरह के जो एजेंट्स होते हैं, इस तरह के एजेंट या सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेसर्स कहेंगे। जैसे कि फिजिकल इंजरी जो है ये हमारे इंटरनल बॉडी को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। इन्फेक्शन हो गए, ठीक है, हाई और लो टेम्परेचर हो गई, इसी तरह से रेडिएशन थेरेपी, न्यूरोमस्कुलर फटीग, इमोशंस हो गए, नॉइस एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, ये सारे क्या है, ये सारे स्ट्रेसर्स है और इसकी वजह से हम क्या होते हैं, बुरी तरह से मुतासिर होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये भी फैक्टर्स है। इसके अलावा body usually tend to adapt with situation, the negative feedback falls in stress and there is continuous secretion of adrenocorticotropic hormones। इसी तरह से ये तो आप सबको पता होगा कि हमारी बॉडी जो है इसमें एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये अपने आप को मेंटेन रखती है होम्योस्टेटिक कंडीशन में। सो बाज़ों का जो है हम नेगेटिव फीडबैक की वजह से जो है स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, और इसी तरह से फिर मज़ीद जो है मुसलसल एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स की सिक्रीशन जो है वो जारी रहती हैं। तो इसकी वजह से फिर हाइपर सिक्रीशन भी हो जाती है और बाद औक़ात हाइपो सिक्रीशन भी जो है हो जाती है, जिसकी वजह से ख़ास तरह के एबनॉर्मल कंडीशन काज हो जाते हैं। तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फिजियोलॉजिकल एक्शंस की अगर हम बात करें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की अगर हम फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो ये क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से इसके साथ साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस काज करती है। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस से क्या मुराद है, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज जो है ये बनाती है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है ये हाई हो जाता है। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स टू अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड में उसको कन्वर्ट करती है। इसके अलावा कार्टिसोल्स क्या करते हैं, इनहिबिट ग्लूकोज अपटेक बाय टिश्यूज, टिश्यूज के जरिए ग्लूकोज के अपटेक को क्या करता है, रोक देता है। तो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होते और इसी तरह से ग्लूकोज जो है वो टाइम टू टाइम उसकी तादाद में इजाफा होता चला जाता है और इसी तरह से पेशेंट जो है हाइपर ग्लाइसीमिक हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एंटी इंसुलिन सिक्रीशन, ये एंटी इंसुलिन सिक्रीशन भी जो है इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब बीटा सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो इंसुलिन को सिक्रीट ना करे। जब इंसुलिन सिक्रीट नहीं होंगे तो वो ब्लड में मौजूद ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएंगी और पेशेंट जो है वो डायबिटिक हो जाएगा। इसी तरह से इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन की जो ब्रेक डाउन है इसको क्या करता है, इसको इनहिबिट करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस मीन ब्रेकिंग, सो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन जो है ये रोकता है। ठीक है, इसी तरह से प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म ये क्या करता है, एनहेंस करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन की ब्रेक डाउन होकर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर हो जाते हैं। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस काज करती है। लिपिड मेटाबॉलिज्म ये क्या करती है, खास करती है, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं और फैटी एसिड बनते हैं। तो ये हमारे साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की क्या है, इफेक्ट्स है जो कि हमारे बॉडी में ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेजर जो ये इफेक्ट काज करता है वो क्या है, वो ये है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देती है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इसकी वजह से क्या होती है, बढ़ती है अगर सिक्रीशन हो रही हो। इसके अलावा ये क्या करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक है, एंटी एलर्जिक में जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंटी एलर्जिक डिले द इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स को ये डिले करती है इसकी सिक्रीशन। जब हाइपर सिक्रीशन हो या हाइपर सेंसिटिविटी को ये क्या करती है, डिले करती है। इम्यूनो सप्रेसेंट मतलब इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस करती है। ठीक है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स। इसके अलावा सप्रेसिस द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, मतलब जो डीएनए पर डिपेंडेंट आरएनए होता है तो उसको सप्रेस कर देती है। आरएनए पॉलीमरेजेस इन लिम्फोसाइट्स, लिम्फोलाइसिस हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ टिश्यू ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो
ये मुख्तलिफ क्या है, मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स है जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये मुख्तलिफ फंक्शंस है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के जो कि हमारे बॉडी में ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मुख्तलिफ सिचुएशंस में। तो इसकी समझ आ गई क्या नहीं आप लोगों को? सर इसका जो फर्स्ट पॉइंट था CHO मेटाबॉलिज्म, CHO CHO स्टैंड्स फॉर क्या मुझे भूल कार्बोहाइड्रेट गया। को कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से बने होते हैं। हाँ जी, तो कार्बोहाइड्रेट है। CHO मीन कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करती है, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो इसको इंशाल्लाह हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह कल के क्लास में जो है इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इसको इंशाल्लाह ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के क्लास की समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।